आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में वंदन। हम मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी से तेरा पंथ के उद्भव और इतिहास के विषय में जान रहे हैं। कल हमने जाना किस प्रकार ग्रहों के योग ने जैन शासन में को ह्रास की ओर ले गया और उदयोदय काल आते ही आचार्य भिक्षु का उद्भव हुआ और जैन शासन को वृद्धि मिली। सच में जब दर्शन आता है वह विकास की पहली भूमिका होती है। दर्शन के आगे साहित्य आदि अनेक चीज़ों का निर्माण होता है और एक महान संगठन आगे बढ़ता जाता है। तो मैं इसी संगठन के तेरापंथ धर्म संघ के विकास क्रम में किस प्रकार आगे विकास हुआ, इसका इतिहास क्या रहा, उसके लिए कुलदीप कुमार स्वामी से निवेदन करूंगा। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार स्वामी अपने गीत के साथ। स्वामी जी थारे चरणारी बलिहारी जावा, मैं लुड़ लुड़ शीस झुकावा, मैं तन मन भेंट चढ़ावा। साहस राथे हा पुतला हदनीवा गरी बांधी, साहस राथे हा पुतला हदनीवा गरी बांधी। डिगन गणरो मैल मनोहर, डिगन गणरो महल मनोहर, बिरखा हो चाहे आंधी। थारी सूझ बूझ रो कोई, थारी सूझ बूझ रो कोई, पारन पावा, मैं लुड़ लुड़ शीस झुकावा, मैं तन मन भेंट चढ़ावा। स्वामी जी थारे चरणारी बलिहार जावा, मैं लुड़ लुड़ शीस झुकावा, मैं तन मन भेंट चढ़ावा। सामी छाती कष्ट सया थे, कदे न पग दियो पाछो, सामी छाती कष्ट सया थे, कदे न पग दियो पाछो। जीत पागड़े रही सदाही, नाम मंत्र सो साचो। हीरे जिसो खरो जीवन हो, हीरे जिसो खरो जीवन हो, तेज सरावा, मैं लुड़ लुड़ शीस झुकावा, मैं तन मन भेंट चढ़ावा। बिखरिया ने थे दी मर्यादा, एक डोर में बांध्या, बिखरिया ने थे दी मर्यादा, एक डोर में बांध्या। टूटा दिलरा तार सहज ही, टूटा दिलरा तार सहज ही, प्रेम भाव स्यों सांध्या। संयम रो शुभ पंथ दिखायो, संयम रो शुभ पंथ दिखायो, आनंद पावा, मैं लुड़ लुड़ शीस झुकावा,
मैं तन मन भेंट चढ़ावा। समकित चारित्रा पग पग पर उजला दीप जलाया। समकित चारित्रा पग पग पर उजला दीप जलाया। मिट्यो अंधेरो घट घट रो जग आगे कदम बढ़ाया। जन मन राथ बना देवता। जन मन राथ बना देवता गौरव गावा। कि मैं लुड़ लुड़ शीश झुकावा। मैं तन मन भेंट चढ़ावा। भीलवाड़ा में लाग्यो रंग भे छव शासन रो भारी। भीलवाड़ा में लाग्यो रंग भे छव शासन रो भारी। चौमासेरी चहल पहल जूं। चौमासेरी चहल पहल जूं फूली है फुलवारी। बुद्ध आज स्वामी जी राम। बुद्ध आज स्वामी जी राम ढोल गुरावा। मैं लुड़ लुड़ शीश झुकावा। मैं तन मन भेंट चढ़ावा। स्वामी जी थारे चरणारी बलिहारी जावा। मैं लुड़ लुड़ शीश झुकावा। मैं तन मन भेंट चढ़ावा। स्वामी जी स्वामी जी थारे चरणारी बलिहारी जावा। मैं लुड़ लुड़ शीश झुकावा। मैं तन मन भेंट चढ़ावा। स्वामी जी जिनके चरणों में सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जिन्हें लोगों ने देव पुरुष के रूप में पूजा है, उन महान स्वामी जी के इस महान संगठन की विकास यात्रा के इतिहास के लिए वर्णन के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिश्री कुलदीप कुमार जी स्वामी से कि वे जनता को इस विषय में जानकारी प्रदान करें। मुनिश्री कुलदीप कुमार जी स्वामी। आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदन। आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। जहाँ पर अपने व पराये का विशेषण साथ में जुड़ जाता है, वहाँ पर तटस्थ चिंतन समाप्त हो जाता है। निर्विशेषण विचार ही सत्य की परख दे सकता है और वह मुमुक्षु या विरक्त व्यक्ति में हो सकती है। इसी भूमिका पर आचार्य भिक्षु ने सत्य का अन्वेषण किया और सत्य से साक्षात्कार किया और उसकी निष्पत्ति 13 पंथ के उद्भव के रूप में हुई और 13 पंथ के विकास में निमित्त बने श्लाघा पुरुष मुनि श्री हेमराज जी स्वामी। जब भस्म राशि ग्रह धूमकेतु ग्रह का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तब 13 पंथ की वर्धमानता प्रभाव रूप में विकसित होती गई और आज भी विकस्वर है। इसके पीछे
आचार्य भिक्षु का जिन वाणी के प्रति समर्पण, चारित्र पालन की शुद्ध नीति, तप, त्याग और संयम तथा सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं का और श्राद्धों का बलिदान भी साथ में रहा। नीति शास्त्र में कहा गया, उद्यम, साहस, धैर्य, बल, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण माने जाते हैं एक सम्यक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए। और इसी गुणों के आधार पर आचार्य भिक्षु ने जनता के सामने भगवान महावीर का सम्यक दर्शन रखा और जनता ने उसे स्वीकार किया। इसका उदाहरण है मुनिश्री हेमराज जी स्वामी। आचार्य भिक्षु की परख दृष्टि ने हेमराज जी आचा सिरियारी को नक्षत्रीय पुरुष के रूप में देखा। उन्होंने देखा इस व्यक्ति की दीक्षा धर्म संघ की प्रगति में वरदान सिद्ध होगी और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी चालू किया। क्यों कि वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, परंतु सफलता नहीं मिली। विक्रम संवत 1853 में आचार्य भिक्षु सोजत विराज रहे थे। सिरियारी से हेमराज जी आचा दर्शन करने के लिए आए। सुबह स्वामी जी ने कुशालपुरा की ओर विहार किया। हेमराज जी मांगलिक सुन के और अपने सिरियारी की ओर रवाना हो गए। स्वामी जी थोड़े आगे चले। बारमल जी स्वामी ने कहा, स्वामीनाथ, सुकन तो अच्छा नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी बोले, बारमल वापस चले। स्वामी जी की बात सुन बारमल जी बोले, वापस सोजत चले। स्वामी जी बोले, सोजत तो नहीं जाएंगे। रास्ता बदला, नीमली मांडा का रास्ता लिया। स्वामी जी की गति गज गति थी। हेमराज जी धीरे धीरे चल रहे थे। दूर से देखा हेमराज जा रहा है। आचार्य भिक्षु ने आवाज लगाई, हेमराज, हेमराज। तीसरी बार आवाज लगाई, हेमड़ा। और उन्होंने सोचा आवाज तो स्वामी जी की आ रही है, क्या बात है। चौंक कर पीछे देखा तो सचमुच स्वामी जी पधार रहे थे। तुरंत पैर रुक गए, सामने आए, वंदन किया और कहा, स्वामीनाथ, आप इधर कैसे? आपने तो कुशालपुरा की तरफ विहार किया था। तो समयज्ञ भिक्षु ने कहा, हेमराज, हम आज तेरे पर ही सोच विचार के आए हैं। तू कह रहा मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा, और पाली छोड़ में चौमासो आगे रे, तुझ काज कियो सागर रे। तेरे दीक्षा के लिए हमने सिरियारी चौमासा किया, पर तूने हमें ऐसे ही रवाना कर दिया। हेमराज जी ने कहा, नहीं स्वामीनाथ, मुझे दीक्षा तो लेनी है। स्वामी जी ने कहा कि मारे चलिया पछे चरण बरेसी या मारे जीवित लेसी। कभी कभी ऐसी बात चोट करती है हृदय पर। जब स्वामी जी ने कहा मेरे जीते जी दीक्षा लेगा या मेरे मरने के बाद। हेमराज जी स्वामी ने कहा, स्वामीनाथ, ऐसा मत फरमाए, और आपको विश्वास न हो तो 9 साल के बाद मुझे ब्रह्मचर्य सेवन के त्याग करा दें। स्वामी जी ने तुरंत त्याग करा दिए।
फिर कहा तूने 9 साल रखे हैं, क्या शादी कराने का विचार है? बोले हाँ, माँ कह रही है एक बार शादी करा ले। स्वामी जी तो गंभीर ज्ञाता थे। उन्होंने कहा हेमराज कैसी बोली बात कर रहा है, 1 साल तो लड़की देखते देखते लग जाएगा, 1 साल बाद उसका पिता भेजेगा। ऐसे करके उन्होंने, स्वामी जी ने ऐसा गणित बताया कि 6 महीने के लिए तू 9 साल का सद्गुणा खोता है, और क्या जरूरी है तेरे से पहले पत्नी चली गई तो बच्चों की आफत आ गई तो संभालेगा कौन? हेमराज जी स्वामी ने कहा हाँ बात तो सही है, माघ की पूर्णिमा के बाद मुझे घर में रहने का त्याग करा दे। तुरंत करा दिया और कहा मैं अभी साध्वी हीरा जी को भेज रहा हूं, तुम प्रतिकरण सीखना। हेमराज जी स्वामी ने कहा महाराज ये बात कहीं प्रचारित नहीं करनी है। स्वामी जी ने कहा मेरे त्याग है। अगले गांव जाते खेत सी बोले मैं बाजार में जाके कहूंगा। स्वामी जी ने कहा मना किया ना हेमराज ने, बोले आपने त्याग किए, मैंने नहीं किए। बाजार में जाके कहा सीरियारी वाले हेमराज ने इसे त्याग कर लिए। लोग बोले हम तो पहले ही जानते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि स्वामी जी ने किस प्रकार हेमराज जी स्वामी को तैयार किया, दीक्षा दी, वो 13 पंथ के लिए वरदान सिद्ध हुई। उनकी दीक्षा के बाद आज तक बड़े बड़े घटे नहीं है। उससे पहले 13 संतक हो गए पर तुरंत घट गए। आज 13 पंथ इतना समृद्ध है कि और लोग भी 13 पंथ को आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है जो स्वामी जी की उत्पत्ति या बुद्धि का आभास कराते हैं। जब पूज्य रघुनाथ जी ने कहा भिकर्ण इस दुष्म काल में कोई 2 घंटा 2 घड़ी शुद्ध साधुपन पालने तो मोक्ष हो जाता है। स्वामी जी ने कहा गुरुदेव भगवान महावीर के 14,000 साधु थे, उनमें 700 केवल ज्ञानी वे मोक्ष गए, तो क्या स्वयं प्रभु आदि से संतों ने 2 घड़ी शुद्ध साधुपन नहीं पाला? और यदि 2 घड़ी शुद्ध साधुपन पालने से मुक्ति होती हो तो मैं 2 घड़ी तो सांस रोक के रह सकता। ये बात कौन कह सकता है? जिसकी अनेक जन्मों की योग की प्राणायाम की साधना की हुई हो वही कह सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने जिस प्रकार उत्तर दिया वे निरंतर हो गए। उनकी विलक्षण बुद्धि अनेक समस्याओं का समाधान करने वाली थी। जब भारमल जी के पिता कृष्ण जी बोले मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊंगा, आचार्य भिक्षु ने मुनि कृष्ण जी से कहा जैसी तेरी इच्छा। भारमल जी स्वामी गए नहीं। कृष्ण जी ने कहा इसे संभाले परंतु पहले मेरी व्यवस्था करें। स्वामी जी ने मुनि जयमल जी को, आचार्य जयमल जी को सौंप दिया। यानी अपनी समस्या का समाधान भी कर लिया, उनकी व्यवस्था भी कर ली। कहते हैं कि तब तक स्वामी जी अलग होने के बाद भी पंथ का कोई नामकरण नहीं हुआ। स्वामी जी जोधपुर पधारे, वहां से बिलाड़ा की तरफ पधार गए। पीछे गेरूलाल जी व्यास आदि अलग दुकान में सामायिक कर रहे थे। फतमल जी जो वहां के दीवान थे उधर से निकले, अपनी बग्घी रोकी और पूछा आज यहाँ सामायिक क्यों कर रहे हो, थानक में क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु ने थानक का परित्याग कर दिया इसलिए हम यहाँ सामायिक कर रहे हैं। बोले कितने संत हैं? बोले 13, और वहाँ संयोग से श्रावक भी 13 बैठे थे। तो एक सेवक जाति का आदमी वहाँ खड़ा था, उसने कह दिया आप रो गिलो करे, आप रो मंत सुन जो रे शहर का लोगा ओ 13 पंथी तंत। स्वामी जी ने नामकरण किया नहीं, अपने आप हो गया। जब बिलाड़ा में ये समाचार स्वामी जी के पास पहुंचे,
उन्होंने सम्यक अर्थ लेते हुए तुरंत पट से उतरे, दोनों हाथ जोड़ते हुए उच्च स्वर में बोले, हे प्रभु यह तेरा पंथ, हे वीतराग प्रभु ये आपका पंथ है, हम तो इस पर चलने वाले पथिक हैं। उसी दिन से इसका नाम तेरा पंथ हो गया। स्वामी जी ने केलवा में पहला चातुर्मास किया और अन्य संतों का दूसरी जगह कराया। तेरस के दिन प्रवेश कर दिया, जगह की कठिनाई रही, अंधेरी ओरी में जगह मिली। स्वामी जी ने पूर्णिमा के दिन सायंकाल करीब 7:25 से 7:30 बजे के बीच में भाव दीक्षा ग्रहण की। लगता है स्वामी जी ज्योतिष के परम विज्ञाता थे, वरना तेरस को पहुंच गए, पूर्णिमा को ही भाव दीक्षा क्यों ली? वो पूर्णिमा को उसी समय क्यों ली? सुबह भी ले सकते थे, परंतु लगता है उनको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था। स्वामी जी का जीवन एक सैनिक की तरह था। उन्होंने जीवन के हमेशा हर मोर्चे पर जीवन को संग्राम समझ करके और सफल योद्धा की तरह जूझते रहे और विजय प्राप्त करते रहे। आगे बढ़ते हुए संयम के क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करते रहे। मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकताएं होती है, वस्त्र, भोजन और मकान। आचार्य भिक्षु को और उनके संतों को ये भी पूरी नहीं मिली, अधूरी थी। किसी गांव में जाते तो सबसे पहले मकान ठहरने को मिलता नहीं, मिल भी जाता तो विरोधी मालिक को दबाव देके छुड़वा देते। पाली की घटना है, एक दुकान मिली, स्वामी जी ठहर गई। विरोधी जाके बोले, ये खाली करेंगे नहीं, चौमासे तक तू दे मत। संत सामान लेके आए तो उसने कहा मैं मेरी जगह नहीं दूंगी। क्यों? लोगों ने कहा ये खाली नहीं करेंगे। स्वामी जी ने तुरंत खाली की, दूसरी जगह गए। उदयपुर पधारे, विरोधियों ने राणा को भड़का दिया और राणा ने निष्कासन का आदेश दे दिया। पास के गांव बेदलान में जाना पड़ा। नाथ द्वारा चतुर्मास किया, विरोधियों ने गोसाई जी को भड़का दिया। चतुर्मास में विहार करके पास के गांव कोठियारिया जाना पड़ा। यानी स्वामी जी के सामने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की समस्या भी सामने थी। स्थान की इतनी समस्या थी, कई बार उनको कष्ट और तकलीफें सहनी पड़ी, परंतु अभाव में भी उनका स्वभाव यथावत बना रहा। कहते हैं उनके सामने वस्त्र की समस्या थी। कभी एक वास्ती का थान, जिसे यहाँ लट्ठा या रेजा कहते हैं, मिल जाता तो परस्पर मनवारें होती। बारमल जी स्वामी कहते आपकी पछेवड़ी बना दूं, स्वामी जी कहते नहीं, एक चौलपट्टा तेरा और एक मेरा बना ले। ऐसी समस्या थी वस्त्र की। ऐसे आहार की, रूखी सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती। किसी ने पूछ लिया कि अभी पाली चौमासा किया था, वहाँ घी प्रसिद्ध है, काफ़ी काम आया होगा। स्वामी जी ने कहा खाने के काम तो नहीं आया, पाली के बाजार में बिकता हुआ जरूर देखा था। यानी अभिनिष्क्रमण के प्रारंभ के 5 साल में स्वामी जी को स्निग्ध वस्तुएं तो दूर, रूखी सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उनके सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि एक बहन ने नाथद्वार में सतियाँ गई, गांठ थी पात्री में, घी बहरा दिया। फिर पता लगा ये बीकर्ण जी की शिष्या ही हैं, तुरंत गांठ भी इसकी नहीं थी तो भी घी सहित गांठ ले ली। ऐसी भोजन की समस्याएं उनके सामने आई। आचार्य भिक्षु ने अपने अनुभव कथा में लिखा है,
5 वर्ष पैछाण अन्न पानी पूरो न मिलो। जिन व्यक्तियों ने अभावों का चक्रव्यूह स्वामी जी के सामने उनको परास्त करने के लिए बनाया, वो स्वयं परास्त हो गए, क्योंकि ये विलक्षण संत चक्रव्यूह का भेदन करना भी जानता था। भेदन करके और संत आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में संग्राम में विजय प्राप्त की। उनका जीवन महानदी के समान था। महानदी का पानी सतत अविरल बहता रहता है। आचार्य भिक्षु भी जीवन भर संघर्षों से जूझते रहे और अपना काम करते रहे। आचार्य भिक्षु के जीवन का बाना संघर्ष का था तो ताना अध्यात्म का था। वे बढ़ते गए, लोग उनके अनुयायी बनते गए और विरोधियों को कहना पड़ा, भीकण का भरमाया पाछा कदे न आया। यानी एक बार जो भीकण जी का अनुयायी हो जाता है वो उनको छोड़ नहीं सकता। एक बार रघुनाथ जी ने जयमल जी से कह दिया, अपने इतने इतने बड़े टोले के मालिक हैं, ये इतने इनको तूंतड़ों की तरफ बिखेर दे। जयमल जी ने कहा, रघुनाथ जी इसको दिमाग से निकाल दो, ये कभी भी संभव नहीं है। कारण एक तो भीकण जी को आगम का ज्ञान बहुत है, हर बात आगम के आधार पर बताती हैं जनता को। तर्क बोल इनमें दृढ़ है, आचार क्रिया में ये बहुत सावधान और दृढ़ है और हमारी दुर्बलताओं को जानते हैं। इसलिए इनको घूमने दो, आपका ही नाम होगा। परंतु रघुनाथ जी माने नहीं, पीछे घूमे। उसकी निष्पत्ति क्या आई, लोग भीकण जी के पास और जाना शुरू कर दिया और अनुयायी बढ़ते गए। उनके जीवन में केवल बाह्य संघर्ष ही नहीं थे, आंतरिक संघर्ष भी थे। जब आचार्य भिक्षु ने मुनि भारमल जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो 2 संत, पुर के चंद्रभाण जी और खाचरियावास के तिलोकचंद जी, दोनों ने दलबंदी कर ली और लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया, संतों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। आचार्य भिक्षु को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और थली प्रदेश में चूरू तक जाना पड़ा। उनका जीवन एक पुस्तक के समान था। पुस्तक का हर पृष्ठ और हर पंक्ति प्रेरणा देने वाला था और उन्होंने सार्थक स्वदेश्य शब्द संयोजन सत्य के साथ प्रतिबद्ध किया, जिससे लोगों को सम्यक्त्व रत्न मिला। आचार्य भिक्षु विरोधों के भूचाल में भी सकारात्मकता रखी। एक बार आचार्य भिक्षु पाली में विराज रहे थे, रात्रि को व्याख्यान दे रहे थे। विरोधी लोग नृत्य करते हुए वहां आ गए और जहां आचार्य भिक्षु व्याख्यान दे रहे थे वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे। व्याख्यान में बाधा पड़ी, लोग उत्तेजित हो गए। आचार्य भिक्षु ने कहा, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर के सामने जैसे देवता नृत्य करता, नाटक करता, वैसे ये भगवान के प्रतिनिधियों के आगे कर रहा है। सुनकर चुपचाप वहां से खिसक गए। यानी उन्होंने विरोध को भी विनोद में लिया। किसी ने कहा, भिकण जी आप में लोग अवगुण निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने तो घर अवगुण निकालने के लिए छोड़ा है, कुछ वो निकालेंगे, कुछ मैं निकालूंगा, इतने में मेरा काम पूरा हो जाएगा। कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति को और तरह नहीं लिया, हमेशा उसका चिंतन और निष्कर्ष अच्छा निकाला। एक व्यक्ति चर्चा करने के लिए आया, चर्चा करते करते उत्तर नहीं आने पर उत्तेजित हो गया और स्वामी जी के सिर में ठोला मार दिया।
संतों ने कहा देखो, स्वामी जी ने कहा अरे तुम समझो, किसी व्यक्ति को बाजार से एक मटकी भी लानी हो तो ठोक बाजार के लाता, ऐसे नहीं लाता। तो ये तो मेरे को गुरु बनाएगा, तो मुझे ठोक बजाकर देख रहा है कि ये बीकानेर जी कितने गंभीर गहरे हैं, और सचमुच वह उनका भगत बन गया। उनके सामने उस समय जो जनता थी वह अशिक्षित थी, रूढ़िवादी थी, इसलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने कथाओं और दृष्टांतों का प्रयोग किया। एक बार एक गांव में संत पानी की गवेषणा करने गए, पानी था, बहन बोली मैं ऐसा पानी दूं तो अगले जन्म में मुझे ऐसा ही मिलेगा, मैं नहीं देती। स्वामी जी खुद गए, बहन ने मना कर दिया। स्वामी जी ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का उपयोग करते हुए कहा बहन, गाय को क्या खिलाती है? घास। वो क्या देती है? दूध। तो हम तो गाय के समान हैं, हमें पानी देगी तो तेरे को अच्छा फल मिलेगा। बहन ने खुश होकर के पानी बहरा दिया। उस समय कुछ घरों में स्वामी जी जाते तो रसोई के अंदर नहीं घुसने देते, बाहर से भिक्षा देते। स्वामी जी ने कहा आप लोग अंदर नहीं आने देते, शरीर में सबसे निचला हिस्सा कौन है? पैर, और सबसे ऊपर सिर। जब हमारे पास आते हो तो हमारे पैरों में क्या लगाते हो? सिर। यानी जब आप सबसे ऊंचे हिस्से को हमारे पैरों में लगाते हो तो हमारा चौके में आने में, रसोई घर में आने में दिक्कत क्या है? समझ गई बहनें, और फिर से स्वामी जी अंदर आने लग गए। कहते हैं एक बार केलवा के ठाकर मोकम सिंह जी ने कहा आप ये जो भगवान की वाणी बांटती हैं उसमें अतीत का भी वर्णन है, भविष्य का भी वर्णन है, किसने देखा? स्वामी जी ने कहा आपके पूर्वज हुए, आप ऐसा मानते हैं, क्या आपने उनको देखा कि नहीं? चारणों की जो बहियाँ हैं उसके आधार पर मानती हैं। स्वामी जी ने कहा चारणों के तो झूठ बोलने के त्याग नहीं है, जब उनकी बात को मान सकते हो तो बीत राग की अवितत वाणी को माने में दिक्कत क्या है? मोहकम सिंह जी के तुरंत बाद समझ में आ गई। स्वामी जी किसी को भी समझाते, मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते और अहिंसा को सामने रखते। एक बार कंटालिया पधारे, उनके गृहस्थ जी का मित्र गुल्ला गांधी आया। आचार्य भिक्षु ने पूछा गुल्ला इस बार खेती की थी क्या? कि हाँ अन्नदाता की थी। कितना अनाज हुआ? गुल्ला ने कहा अन्नदाता 10 रुपये अंदाज लगाए और 10 रुपये का धान हो गया। स्वामी जी ने कहा अरे गुल्ला, जितने रुपये लगाए उतने का ही अनाज हुआ, तो आड़े में ही 10 रुपये पड़े रहते तो तेरे को दुख दे रहे थे क्या? बिना मतलब का आरंभ समारंभ किया। बोले हाँ अन्नदाता, बात तो ठीक थी। इस प्रकार से आचार्य भिक्षु इस प्रकार समझाते कि अगले के बाद गले उतर जाती। एक बार मुनि बेणी राम जी छोटे ही थे, स्वामी जी के पास आए और कहने लगे स्वामी जी मैं पात्र रंगने के लिए हिंगुड़ का प्रयोग नहीं करूंगा, खपरेल लाऊंगा, केड़ू लाऊंगा। आचार्य भिक्षु का चिंतन था राग भाव ममत्व भाव नहीं आना चाहिए। कहा बेणी राम तू केड़ू लाएगा तो तेरे जहाँ केड़ू लाने जाएगा वहाँ पर यदि तेरे नज़दीक थोड़ा फीका केड़ू पड़ा है और आगे थोड़ा पक्के रंग का पड़ा है तो कौन सा लेगा? कि आगे जाके पक्के रंग वाला। तो स्वामी जी का जो आसक्ति और राग भाव था वह तो टूटा नहीं, फिर केड़ू से रंगो और चाहे हिंगलू से रंगो क्या फर्क पड़ा? तुरंत समझ गए और बोले नहीं स्वामी जी आप ठीक फरमा रहे हैं। स्वामी जी
हर बात को जनता के सामने या संतों के सामने इस प्रकार रखते, तुरंत समझ में आ जाती। वो समयज्ञ थे, भविष्य को जानते थे। रात्रि को व्याख्यान का समय होता, स्वामी जी कहते संतों मेरे आगे बैठ जाओ, व्याख्यान सुनो। संत कहते जनता तो ही नहीं, हमें क्या सुनाओगे? स्वामी जी कहते सामने बैठ जाओ। स्वामी जी व्याख्यान शुरू करते और लोग नज़दीक तो आते नहीं, दूर दूर बैठ जाते, भीड़ लग जाती और स्वामी जी व्याख्यान सुना देते। स्वामी जी ने संतों से कहा, संतों व्याख्यान चालू कर दिया, लोग आ गए, तुम तो माध्यम थे, तुम्हारे माध्यम से मुझे लोगों को सुनाना था। यानी आचार्य भिक्षु इतने सम्यज्ञ थे कि पहले ही भविष्य जान लेते थे कि क्या होने वाला है। सीरियारी में एक कपूर जी नाम का पोतियाबंद का साधु आया और कहने लगा, स्वामी जी संवत्सरी थी, बहनों से पहले झगड़ा हो गया, खमत खावना करने जा रहा हूं। आचार्य भिक्षु ने कहा, कपूर जी नहीं जाने में ज्यादा फायदा है। वो उनकी प्रकृति जानते थे। बोले नहीं स्वामी जी मेरे क्या लेना देना, मैं तो खमत खावना करके आ जाऊंगा। बहनों के पास गए, जाकर बोले खमत खावना है। मैंने बोले खमत खावना है। फिर बोले तुमने तो बहुत अयोग्यता दिखलाई, पर मैं तो खमत खावना करने आ गया। मैंने टूट पड़ी, बोले अयोग्यता आपने की कि हमने की, और झगड़ा बढ़ गया। वापिस आए, बोले बिकण जी आपने जैसे कहा वैसे ही हुआ, झगड़ा तो बढ़ गया। स्वामी जी ने कहा मैंने पहले ही कह दिया था। स्वामी जी हर परिस्थिति में अपने संतुलन को कायम रखते थे। एक बार एक संत ने कह दिया कि मैं ठंडी रोटी नहीं खाता। स्वामी जी ने मन में सोचा सीधा मना करने से बात बढ़ जाएगी। स्वामी जी ने क्या किया, ठंडी रोटी के ऊपर एक लड्डू रख दिया, एक एक लड्डू रख दिया और कहा उठा लो। गरम रोटियों के ऊपर नहीं रखा। उसने देखा लड्डू वही खाएगा जो ठंडी रोटी खाएगा, और मैंने कह दिया मैं ठंडी रोटी नहीं खाता। उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई और आते हुए संत कहने लगा ऐसे है, मैं आपके साथ नहीं रहता। स्वामी जी ने देखा अभी इसको कुछ कहने में फायदा नहीं है। स्वामी जी संतों से कहा आज समेटो, यहाँ से रवाना हो जाओ। रवाना हो गए, गांव बाहर आए, आकर उससे कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। इतने में आधा गुस्सा तो ठंडा हो गया, और फिर स्वामी जी ने उनको समझाया। बोले स्वामी जी मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। पुनः गांव में आ गए। यानी जिसका चिंतन विधायक दृष्टिकोण वाला होता है वह महापुरुष ही कुछ आगे कर सकता है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माने और निरंतर जनता के सामने भगवान महावीर की वाणी परोसते रहे। यद्यपि एक बार उनके जीवन में हतोत्साहित भावना भी आई, जब उन्होंने देखा लोग समझ नहीं रहे हैं तो साधना में लग गए, परंतु बड़े संतों के अनुभव से वापस शुरू किया और ऐसा किया कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। स्वामी जी की नीति इतनी शुद्ध थी, भगवान की वाणी के प्रति इतनी समर्पित थी। 3 बहनें आई और कहने लगी बीकण जी हम आपके पास दीक्षा लेना चाहती हैं। एक भी उसमें साध्वी नहीं थी, और यदि उनकी नीति चारित्र पालन की नहीं होती तो तुरंत दीक्षा दे देते। क्या बोले स्वामी जी, देखो सुनो।
मैं तुम्हें दीक्षा इस शर्त पर दे सकता हूं कि यदि 3 में से एक का भी स्वर्गवास हो गया, नई दीक्षा नहीं हुई, पीछे कितनी रहोगी? 2। और 2 साधियों को रहना कल्पता नहीं है। तो क्या एक साधी जाने के बाद दोनों को संतारा करने पड़ेगा? तैयार हो क्या? वो बोले तैयार है। ऐसी स्थिति आई नहीं, पर स्वामी जी की नीति कितनी शुद्ध थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे संग में कितने साधु हैं, कितनी साध्वियां हैं। उन्होंने क्वालिटी को महत्व दिया, क्वांटिटी को नहीं दिया। एक बार कुछ सतियां आई और स्वामी जी से कहा कपड़ा चाहिए। स्वामी जी ने कहा ले लो जितना चाहिए। कपड़ा ले गई। पीछे से स्वामी जी ने मन में सोचा कपड़ा तो लगता है ज्यादा ले गई। संतों को भेजा, कपड़ा मंगाया, मापा, ज्यादा निकला। स्वामी जी ने एक साथ 4 साधियों का संघ से संबंध विच्छेद कर दिया, जबकि उनके साथ उस समय संघ में स्वल्प मात्रा में साधियां थी। उन्होंने कभी भी संयम और सत्य के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए लोगों पर उनकी प्रगाढ़ आस्था थी। एक जितने स्वामी जी सत्य के प्रति समर्पित थे, उतने ही गलत बात के प्रति कठोर भी थे। एक बार स्वामी जी पादु बिराज रहे थे, किसी व्यक्ति ने कह दिया बीकण जी, हेमराज जी की पछेवड़ी बड़ी लग रही है। आचार्य भिक्षु ने मन में सोचा बड़ी का तो सवाल ही नहीं। उस व्यक्ति के सामने ही हेमराज जी स्वामी की पछेवड़ी खुलवाई, नापी, पूरी थी। उसने कहा स्वामीनाथ मेरे को वहम हो गया। स्वामी जी ने कहा क्या हम 4 अंगुल के कपड़े के लिए हमारा संयम खोएंगे? तेरे को इतना ही विश्वास नहीं? बहुत फटकारा। यानी जितने सत्य के प्रति समर्पित थे, उतने असत्य के प्रति कठोर थे। आचार्य भिक्षु अपने जीवन में विचार दिया, दर्शन दिया, वह निखालिस अहिंसा और सत्य के आधार पर आधारित था। इसलिए लोग उसे पचा नहीं सके। उन्होंने अहिंसा को जितनी सूक्ष्मता और गहराई से पकड़ा, अन्य आचार्यों ने उसे नहीं पकड़ा। उसका कारण कई हो सकते हैं। एक तो मध्यकाल में जैन परंपरा में दूसरी परंपराओं का मिश्रण हो गया था, इसीलिए आचार्य भिक्षु को क्रांति करनी पड़ी। आचार्य भिक्षु अपने संयम के प्रति इतने सावधान थे, आहार नहीं मिलने पर भी उन्होंने संयम की आराधना को कभी नहीं गौण किया। एक घर में गए, बहन से पूछा, बहन ने कहा महाराज भिक्षा ले रहा हूं। बोले भिक्षा बनाने के बाद हाथ कहाँ धोएंगी? बोले इस नाले के पास। तो ये नाला तो नीचे गिरता है। कहा हाँ महाराज। तो फिर हम भिक्षा नहीं लेंगे। बोले महाराज आप तो अपनी भिक्षा ले लो, पीछे मैं क्या करूं? आपको क्या करना? बोले ना, हम थोड़े से आहार के लिए हमारा संयम नहीं खोते और बिना आहार लिए रवाना हो गए, जबकि आहार की बहुत कठिनाई थी। ऐसा सम्यक सत्यनिष्ठ की आराधना करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में कुछ पा सकता है। वो जितने अनुशासन प्रिय थे, उतने ही रिजु थे। हर बात को सरलता से, अनाग्रह की दृष्टि से देखते थे। एक बार कुछ दिगंबर भाई आए और उन्होंने कहा भिकण जी, आपकी आचार क्रिया बहुत अच्छी है, हम आपकी आचार क्रिया से बहुत प्रसन्न हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे साधु बिरले हैं। परंतु एक बात है, यदि आप
वस्त्र परित्याग कर दें, दिगंबर साधु बन जाए तो हम आप सबको स्वीकार कर लेंगे। आचार्य भिक्षु ने यह नहीं कहा कि मुझे वस्त्र छोड़ने के लिए कैसे कह रहे हो। आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के अनाग्रह के सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा, देखो जब मैंने घर छोड़ा श्वेतांबर आगमों के आधार पर छोड़ा, उन पर मेरा विश्वास था और आज भी है। जिस दिन दिगंबर परंपरा पर विश्वास हो जाएगा मैं कपड़े छोड़ दूंगा। ऐसी बात कौन कह सकता है? सत्य का आराधक कह सकता है। संप्रदायवाद से वो नहीं बनता, वह सत्य से बनता है। आचार्य भिक्षु जहां भी जाते तो विरोधी भी सामने होते तो उनके अनुयायी भी। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, बीकण जी आप जिस गांव में जाते हो वहां आपके अनुयायी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। जब पता लगता है बीकण जी आ रहे हैं तो विरोधी डरने लगते हैं और अनुयायी प्रसन्न होते हैं। इसका कारण क्या? स्वामी जी ने उदाहरण देते हुए कहा, किसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ हो और एक आदमी वहां से आता है और उसके पति के समाचार सुनाता है। वह खुश होती है, उसको पास में बिठाती है, खाना खिलाती है और उसका आदर सत्कार करती है। वैसे ही हम भगवान के संदेशवाहक हैं, जहाँ भी जाते हैं तो भगवान की वाणी सुनाती हैं तो अनुयायी खुश होते हैं। परंतु विरोधी डरते हैं। किस लिए? किसी ने कह दिया कल गांव में मंत्रवादी आएगा और वह मंत्र के द्वारा डाकणियों को किलेगा। सारी डाकणियां डर जाती है, भयभीत हो जाती है और उनके कुटुंब वाले भी हो जाते हैं। जब पता लगता है बीकण जी आएंगे तो विरोधी इसलिए डर जाते हैं कि बीकण जी जो बात कहेंगे आगम के आधार पर कहेंगे और हमारे श्रावक टूट जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे, इसलिए वो डरते हैं। आचार्य भिक्षु जिंदगी भर यायावर के रूप में भ्रमण करते रहे और लोगों को संदेश सुनाते रहे। अहिंसा, दया, दान, इन तत्वों पर जो आचार्य भिक्षु ने मंतव्य रखा, पहले लोग समझे नहीं, फिर गले उतरने लग गया। और आचार्य भिक्षु ने जो भी कहा, पहले यह कहा भगवान महावीर ने अमुक आगम में ऐसा कहा है। जब हाथ में हथेली में कोई वस्तु हो तो दर्पण देखने की जरूरत नहीं होती। जब भगवान महावीर की वाणी को सामने प्रस्तुत करके बताते तो लोग स्वतः ही उनको अपना गुरु बना लेते। कहते हैं स्वामी जी की 75 वर्ष की उम्र में भी 500 इंद्रियां सक्षम थी। ये बड़े पुण्यवान थे, वरना इस उम्र में 500 इंद्रियां सक्षम रहे बड़ा मुश्किल है। परंतु अवस्था का असर तो आता है। एक बार वे नाथद्वारा से गोगुंदा गए और नाथद्वारा से गोगुंदा का रास्ता पहाड़ों का है, घाटियों का है। चढ़ते समय वृद्धावस्था के कारण पैरों में दर्द हो गया, थकान महसूस होने लगी। अनुभव की वाणी सुनाते हुए कहा, भूताणारो घाट दोइलो, दोइली बाटीरी घाटी, पग तो पाछा मोड़े संता, पर आगे परख दारा ठाट। यानी ये जो भूताड़े का घाट है, इसकी चढ़ाई है बड़ी मुश्किल की चढ़ाई है।
बाटी गांव की जो घाटी है वह भी बड़ी भयानक है। बुढ़ापा आने पर परवस्था अनुभव होने लग जाती है, चढ़ने में कठिनाई अनुभव होती है, परंतु आगे परिषद के ठाठ है, अनुयायी के ठाठ है, इसलिए वो आकर्षण मुझे खींच रहा है। यानी उन्होंने भगवान महावीर का संदेश देने के लिए कठिनाइयों को भी हंस हंस कर सहन किया। इतना ही नहीं, उनको भगवान महावीर का सिद्धांत जनता को समझाने के लिए रात भी जगानी पड़ी, तो उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि रात क्यों जगाऊं। पाली में विराज रहे थे, दो विरोधी भाई आए, रात्रि को आए, दिन में तो आने से डरते थे। बीकण जी से चर्चा करनी शुरू कर दी। पहर रात आ गई, बीकण जी ने कहा संतों सो जाओ। संत सो गए, नींद आ गई। चर्चा करते रहे, उनको भी चर्चा में आनंद आता रहा और स्वामी जी समझाते रहे। सुबह का समय होने लगा, प्रतिक्रमण का समय होने लगा, दोनों समझ गए और दोनों ने इस बीकण जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। बीकण जी ने संतों से कहा, संतों उठ जाओ, प्रतिक्रमण का समय हो गया। संत उठे। कहा स्वामी जी आप कब उठे थे? बोले ये पूछो सोया ही कौन था? स्वामी जी ने रात्रि की पूरी बात बताई। संत आश्चर्यचकित रह गए कि भला परमार्थ की भावना से स्वामी जी ने निद्रा को भी गौण कर दिया। स्वामी जी ने जो 3 सिद्धांत जनता के सामने रखे, अहिंसा, दया, दान, यदि हम इन पर विश्लेषण करें तो ऐसे लगता है कि उनका तर्क बल और बुद्धि बल जितना विकसित नहीं था, उससे ज़्यादा भीतर की प्रज्ञा जागृत थी। और उन्होंने भीतर की प्रज्ञा से जो चिंतन किया, आगम मंथन करके निचोड़ निकाला, लगता है कि उनके अनेक जन्मों की तपस्या थी। वरना विरोधों के बाउंडर उनके सामने इतने आए, विरोधों के तूफान इतने आए, सामान्य व्यक्ति तो घबरा जाए, त्रस्त हो जाए, पर वो इतने निर्भीक थे कि डरने की रात तो जन्मे ही नहीं थे। निर्भीक होकर के संघर्षों से, विरोधों से सामना करते रहे, विजय को प्राप्त करते रहे। उनके साथ संत वर्ग भी इतना बलिदानी था, स्वामी जी को हर बात में सहयोग देते रहे। अकेले स्वामी जी क्या करते? स्वामी जी ने अच्छा जीवन जिया। समय होने पर उनके सिद्धांतों पर भी चर्चा की जाएगी। ओम अरहम। विकास क्रम में देखा कि किस प्रकार संघर्षों के साथ आचार्य भिक्षु आगे बढ़ रहे हैं और उनकी परंपरा आगे बढ़ रही है। हम इसे आगे और भी सुनेंगे, मुनिश्री से सुनेंगे, इस विषय में सुनेंगे। आज के लिए पूर्ण किया जा रहा है, सुने मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख स्मरण किया सर अचिंत्या काम।